गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम 2025 दिसंबर 2025 के मॉडर्न अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी द पैटर्न ऑफ द एग्जाम की ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं 3 मार्क्स के, एंड 5 to 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं 4.75 मार्क्स के। तो अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का मॉडर्न अलजेब्रा आता है। अगर हम एज सच पैटर्न वाइज ऑब्जर्व करें कि तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्रुप थ्योरी में से ही होते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी के होते हैं, एंड एक दो क्वेश्चंस नंबर थ्योरी के भी आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर अ फाइनाइट ग्रुप G, लेट SG डिनोट द नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ G। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि G का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, और SG क्या है, नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ G। तो अगर मैं SG डिनोट करूंगी, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ G। तो ये G के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, अगर G एंड G1 जो है वो फाइनाइट ग्रुप्स हैं, देन S ऑफ G1 S ऑफ G2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर S ऑफ G2 S ऑफ G डैश के बराबर है तो G G डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर दो फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप्स हैं जिनके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बराबर हैं, तो क्या वो ग्रुप्स हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं? सो हम सिंपल ले सकते हैं, G को ले लो Z2 और G डैश को ले लो Z3। Z2 भी एक फाइनाइट ग्रुप है, Z3 भी एक फाइनाइट ग्रुप है। If I consider S of G, number of subgroups of Zn is equals to number of divisors of n, or we can say number of positive divisors of n. The number of subgroups of Z2 is equals to the number of positive divisors of 2, which is tau of 2, and hence it is equals to 2. Similarly, S of G dash is equals to number of subgroups of Z3. Again, it is equals to number of positive divisors of 3, which is tau 3 is again 2. तो S of G dash के बराबर है। G and G dash दोनों फाइनाइट ग्रुप्स हैं, but G is not isomorphic to G dash. So the first statement is incorrect. सिमिलरली अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट पे जाएंगे तो S ऑफ G क्या है, 4, दैट मीन्स द नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ G इज 4। तो वो कह रहा है कि हमेशा G का जो ऑर्डर है वो P की पावर M होगा। द ऑर्डर ऑफ G विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म P की पावर M। इज दिस ट्रू? अगर नंबर ऑफ सबग्रुप्स 4 हैं तो ऑर्डर ऑफ G हमेशा P की पावर N होगा। तो यहाँ पर हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें ना, कि अगर ऑर्डर ऑफ G 1 है, अगर ऑर्डर ऑफ G 2 है, अगर ऑर्डर ऑफ G 3 है, अगर ऑर्डर ऑफ G 4 है, अगर ऑर्डर ऑफ G 5 है, अगर ऑर्डर ऑफ G 6 है, अगर मैं इस तरीके से देखूं, S ऑफ G क्या होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर S ऑफ G होगा 2, यहाँ पर S ऑफ G होगा 2। अगर ऑर्डर ऑफ G 4 है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर G Z4 के आइसोमॉर्फिक है तो SG होगा नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ Z4, which is equals to number of positive divisors of 4, which is equals to 3। और अगर G Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक है तो S ऑफ G होगा मेरे पास, तो यहां पर जो S ऑफ G होगा मेरे पास वो होगा 5। नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ Z2 क्रॉस Z2 इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली अगर ऑर्डर ऑफ G 5 है यहाँ पर, अगर ऑर्डर ऑफ G 5 है यहाँ पे, देन G विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z5, एंड SG कितना होगा यहाँ पर 2। अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ G 6 है तो G के पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो D3 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर वो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा। Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा तो कितने सब ग्रुप्स होंगे उसके पास, जितने 6 के डिवाइजर्स है, 1 2 3 एंड 6, 4 डिवाइजर्स हैं। तो S ऑफ G कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो अगर हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे, अगर हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे सेकंड वाला,
कि अगर एस ऑफ जी 4 है तो जी का ऑर्डर हमेशा पी की पावर m होगा. इट इज नॉट ट्रू बिकॉज हमारे पास Z6 है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस ऑफ जी क्या है 4 है, बट उसका जो ऑर्डर है वो 6 है, पी की पावर m फॉर्म का नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. जो जी अगर मैं Z6 दे देती हूँ देन एस ऑफ Z6 आएगा मेरे पास 4, बट ऑर्डर ऑफ Z6 इज नॉट इक्वल्स टू पी की पावर m फॉर्म का. थर्ड है अगर Hg5 है तो G एक साइक्लिक ग्रुप होगा. देखो हमें यहीं से ये चीज मिल गई, जब हमने 6 तक निकाला तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि अगर ऑर्डर ऑफ G यहाँ पे S ऑफ G क्या था यहाँ पे 5, तो G क्या था Z2 क्रॉस Z2. Z2 क्रॉस Z2 अबेरियन तो है पर साइक्लिक नहीं है. जो क्रेन्स 4 ग्रुप हम लेते हैं ये साइक्लिक नहीं होता है. तो G को मैं क्या ले सकती हूँ Z2 क्रॉस Z2. हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने बस 4 या 5 ऑर्डर तक के ग्रुप्स देखे हैं और हमारे सारे के सारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए हैं. फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट 3 ऑप्शन बचा फोर्थ ऑप्शन. तो ऑब्वियसली पार्ट सी का है तो फोर्थ ऑप्शन, पार्ट बी का है तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा. एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा. अच्छा, ये चीज वैसे प्रूफ कैसे करोगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगे तो मुझे एक फाइनाइट ग्रुप जी जरूर मिलेगा सच दैट एस ऑफ जी इज एन. So what we can do is we can choose a group G isomorphic to Z P की पावर n माइनस 1. तो G का ऑर्डर कितना आ गया यहां पर G का ऑर्डर आ गया P की पावर n माइनस 1 एंड G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n माइनस 1. तो S ऑफ G क्या होगा नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर number of subgroups of order G which is equals to number of positive divisors of P की पावर n माइनस 1. कितने होंगे हम क्या करते हैं टावर निकालते हैं, पावर्स में 1 1 प्लस कर देते हैं. सो इट विल बी नथिंग बट, so this statement is yes, for every integer n we always have a subgroup of order P की पावर n, we have a group of order P की पावर n minus n such that S of G is